तो दोस्तों ये जो पहला पालतू जानवर था कुत्ता था, उसके बाद भेड़ बकरी को पालतू जानवर बनाया, उसके बाद गाय और भैंस को पालतू जानवर। गर्तवास क्या होता है दोस्तों? गर्तवास होता है जो जमीन के नीचे मकान बनाए जाते हैं, वहां गर्तवास बोलते हैं। जमीन में गड्ढे खोदकर वहां मकान बनाए जाते हैं। और क्योंकि जो समय आने पर यहाँ पर जो वर्षा या कुछ बाढ़ या कुछ और चीज की वजह से जमीन के नीचे रहते थे, ऐसे हमारे जानवरों की वजह से जमीन में, और वहां पर मकान बनाए जाते थे। ये कहाँ मिले हैं दोस्तों? ये कश्मीर के बुर्ज होम में मिले हैं। ये कश्मीर के बुर्ज होम में, कश्मीर के बुर्ज होम में मिले। ये मेहरगढ़ का क्या संबंध है? जो मेहरगढ़ है दोस्तों, ये क्या है? पाकिस्तान में ईरान के रास्ते पर जाने वाला जगह है, ईरान के रास्ते पर। तो ये वह स्थल है जहाँ ईरान के रास्ते पर जाते हैं पाकिस्तान में। तो इस स्थल का क्या महत्व है? यहाँ पर दोस्तों घरों के अवशेष मिले हैं जो आयताकार थे और चौकोर घर थे, उनके अवशेष मिले हैं। ये क्या है? पाकिस्तान में है, ईरान जाने वाले रास्ते पर। ये क्या? शवों का अंतिम संस्कार दोस्तों। जैसे ईरान में ये प्रथा प्रचलित थी, जो कोई मर जाता था क्या करते थे दोस्तों? उसको अगर दफनाते थे, और दफनाने के साथ साथ क्या करते थे? जो उसकी वस्तुएं होती थी उन्हीं के साथ दफना देते थे दोस्तों। तो क्या था? जो शवों का अंतिम संस्कार करते थे तो उसके साथ कुछ खाने पीने की वस्तुएं, क्या पता शायद वो खाने खुद खाता होगा, उसकी पसंद की चीज हो, तो उसके साथ दफना दिया जाता था। लेकिन ईरान में जो एक प्रचलित था, जैसे वे कभी जीवित भी हो सकते हैं, जैसे इसमें मुस्लिम वगैरह इसमें माना जाता था। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों? उसमें कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी उसके साथ पाई गई हैं। तो बर्तन क्या था? यहाँ बर्तन में जैसे कुछ बर्तन दिए, खाने पीने की वस्तुएं रखने के लिए, मान लो कुछ बर्तन, वहां पर कुछ बर्तन भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दार्जिलिंग हेडिंग, तो दोस्तों ये क्या है? ये दार्जिलिंग पूरा स्थल है ब्रह्मपुत्र की नदी की घाटी में। ये क्या दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की नदी की घाटी में, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में। ठीक है। ये क्या दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में म्यांमार जाने वाले रास्ते पर है दोस्तों। ये स्थल है दार्जिलिंग हेडिंग। ठीक है दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में म्यांमार जाने वाले रास्ते पर यह स्थल है दोस्तों। यह स्थल है दोस्तों। और यहाँ पर क्या मिला दोस्तों? यहाँ पर मिला है खल और खरल। जैसे हमारे यहाँ वो उसमें कूट के उखड़ में कूट के जो मसाले तैयार किए जाते हैं, यहाँ कुछ एक मुसल मिला है और एक खरल मिला है। खरल और मुसल मिला है। ठीक है दोस्तों, खरल और मुसल, यहाँ दो वस्तुएं मिली हैं। इनका इस्तेमाल जैसे किसी चीज को पीसने के लिए, कूटने के लिए किया जाता है। और चावल क्या है? ह्यूक। और यहाँ दोस्तों क्या है? यहाँ चावल ह्यूक। यह तुर्की का एक स्थल है दोस्तों। ये क्या है? तुर्की का एक स्थल है दोस्तों। और इस स्थल पर ये क्या मिला दोस्तों? ये तुर्की का एक स्थल है। इस स्थल पर चकमक पत्थर मिले हैं, सीप मिले हैं और कुछ पत्थर मिले हैं चमकदार। ठीक है दोस्तों, चकमक पत्थर और सीप मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो ये अनाज और हड्डियां, कई कई स्थानों पर अनाज मिले हैं, कई कई चावल के साक्ष्य मिले हैं, कई कई तो अनाज और हड्डियां। तो क्या है दोस्तों? अनाज और हड्डियां पूरा स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं? कोई भी वस्तु, गेहूं, दो भेड़, बकरी, मवेशी, ये मेरगढ़ पाकिस्तान में मिले हैं। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए सबसे पहले कपास की खेती हुई, फिर किस चीज की खेती हुई। ये दोस्तों चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल्डिवा, यूपी, ये स्थल है यूपी का। आपको एक बात नोटिस की होगी, जहां जहां नदी होती है ना दोस्तों, वहां ही कोई जानवर या कोई जीव रहता होगा, क्योंकि नदी के साथ क्या है? पानी, और पानी के साथ उसमें क्या है? फसल या कुछ दूसरे जानवर वहां आ जाएंगे, और इसलिए वहां पर शिकार भी हो जाएगा और वहां पर फसल भी तैयार हो जाती है। तो चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान। तो क्या दोस्तों? यहाँ पर कुछ मवेशी मिले हैं, जानवर मिले हैं जो क्या है? मिट्टी पर खुरों के निशान है। खुरों के निशान, यहाँ क्या है? जानवरों के पैरों के निशान। तो यहाँ महागढ़ यूपी में मिले दोस्तों ये। तो ये क्या दोस्तों? चावल और दलहन। दलहन ये फसल क्या है? गुजरात आधुनिक कश्मीर में दोस्तों।
कश्मीर में ये जगह मिली है, आधुनिक कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पर गेहूं और दलदल दलहन कुत्ते मवेशियां भेड़ बकरी गुर्जों आधुनिक कश्मीर में, यहाँ कश्मीर में मिले हैं दोस्तों। गेहूं चने हरे चने जौ भैंस बैल चिराग आधुनिक बिहार। तो दोस्तों ये जो गेहूं है ये चावल है अलग अलग जगहों पर मिले हैं, यानी ये पाकिस्तान में भी है, यूपी में भी है और कश्मीर में भी है। ठीक है दोस्तों, और ये बिहार में भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जानते हैं वहां पर सिंधु नदी थी पाकिस्तान में, और यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में यमुना यमुना गंगा नदी है। ठीक है दोस्तों, और जवार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर ये हलूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, जहां जहां नदियां होती है वहां जंगली जानवरों का अवशेष और वहां रहने की सभ्यता विकसित होती है दोस्तों। जैसे हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, वो कहाँ कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पर बसी हुई थी, और वहां गंगा के मैदानों में, गंगा के उत्तरी मैदानों में भी थे दोस्तों। ठीक है, जो ये कहाँ मिले हजूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में। काला चना ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ सुअर ये क्या मिले हैं पय्यमपली आधुनिक आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो ये पहले थे सिंधु घाटी सभ्यता में पहले की बात है दोस्तों, ये नवपाषाण काल तक की बात है। तो यहाँ क्या मिले हैं अवशेष मिले हैं, क्योंकि नवपाषाण काल में तो खेती होने लग गई थी और जानवरों का इस्तेमाल करना आ गया था। उससे पहले हमारा मानव का दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ था कि वो जानवरों को भी इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जानवरों से उन्हें डर लगता था, इसलिए वे गर्त में, ये गर्त क्या दोस्तों, ये उसमें छुप कर रहते थे, मिट्टी में घर बनाते थे। तो उनके नवपाषाण काल में हमने पढ़ा, उन्होंने खेती और मवेशियों को इस्तेमाल करना सीख लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज का इतना टॉपिक है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इन दो लेक्चरों में, कल का और आज का में हो गया कि जो हमारा पूरा पाषाण काल मध्य और नवपाषाण काल हो गया। इसमें हमें जो जो हमारे अवशेष चीजें मिली हैं तो वहाँ ये इन जगहों पर मिली है, और आगे हम फिर अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता आएगी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को कैसे कैसे इनके रहन सहन थे, कल्चर कैसा था और कब कब वो बढ़ी। तो उसके बाद सिंधु वैदिक सभ्यता के बाद जो ग्रामीण सभ्यता थी, उसके बाद शहरी के बाद आई थी ग्रामीण सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता के बाद जैसे महाजनपद हुए तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे फिर महाजनपद रूप से एक गठबंधन का एक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना है, उसका पता चल गया था। उससे पहले वो शिकार करते थे। हम अगला हमारा टॉपिक ये बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ, नवपाषाण काल के बाद, मतलब उसमें कैसे बसे, खेती का विकास की प्रक्रिया कैसे हुई, उससे पहले वे शिकार करते थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा वो जो पिछले वीडियो उसको देख लेना, उसके बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो तो जो हमारा इतिहास है, पहले क्या था पूरा पाषाण काल के बारे में, और अब क्या है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। पहले भोजन शिकार करते थे और अब भोजन क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं नवपाषाण काल से, खेती की प्रक्रिया से। और ये बसने की प्रक्रिया, इस उनकी नवपाषाण काल में वे खेती करते थे तो एक जगह बस गए थे, और कुछ सभी खेती नहीं करते थे, कुछ तो शिकारी थे। अभी भी हम जानते हैं कि आज के युग में हमारे अभी भी कई जगह शिकार करते हैं जनजातीय निवासी अभी भी। तो समय के साथ ये बदलाव हुए उनमें, जो उनकी बसने की प्रक्रिया हुई, खेती करने लगे तो एक स्थान पर उन्हें बसना पड़ा। पौधों की रक्षा के लिए बीज का उपयोग करते हुए उन्होंने देखा कि जो बीज पड़ता है उसके डंठल निकलते, उनकी रक्षा से उनका पैदावार तैयार होती है। तो उन्होंने पौधे की रक्षा करने के लिए वहां रहने लगे और जंगली जानवरों को उनको उपयोग करने लगे, उनका जंगली जानवरों का खेती और पशुपालन। तो दोस्तों इस हम जानते हैं जो स्थायी निवास होता है, आज भी गाँव में स्थायी निवास है, जो खेती और पशुपालन पर उस पर आश्रय होता गाँव में अभी भी। तो पहला पालतू जानवर क्या रखा था दोस्तों, उन्होंने कुत्ता पहला पालतू जानवर क्या रखा था। हेलो दोस्तों, कल मैं पढ़ा था जो पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कल हमने पढ़ा था दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है उसकी जो अवधि थी वो 20 लाख साल से
12,000 साल तक थी। और जो उसके बीच में मध्य पाषाण काल की एज थी जो, और उसके बाद नवपाषाण काल। नवपाषाण काल हमें पता है जो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल की है जो पूरी डेट है 20 लाख से 10,000 साल के बीच में है। और जो 80,000 से 10,000 के ये मध्य पाषाण काल की है। जैसे कि हम जानते हैं जो पूरा पाषाण काल था उसके जो औजार बताए थे अपनी पिछली वीडियो में, उसके जो औजार थे पूरा पाषाण काल के औजार खुरदरे औजार थे, ज्यादा तेज धार वाले औजार नहीं थे, क्योंकि उन औजारों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, शिकार जंगली जानवरों से बचने के लिए, क्योंकि उस समय पर उनसे बचना बहुत जरूरी था। तो जैसे हमने आगे देखा जो मध्य पाषाण काल में, उसमें पूरा पाषाण काल की बजाय उसमें जो हथियार थे तेज पहनने नुकीले धार वाले हो गए थे। और नवपाषाण काल में तो हथियारों से जंगली जानवरों को शिकार करने के साथ साथ खेती के काम में उसका इस्तेमाल होने लगा था। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों जो पूरा पाषाण काल था उसमें पढ़ा था पिछली वीडियो में कि वो पूरा पाषाण काल में अस्थायी निवास था, जगह जगह पर जाना पड़ता था, जंगली जानवरों का शिकार करते थे और खेती नहीं करते थे इसलिए। और नवपाषाण काल में जब खेती शुरू हुई दोस्तों, खेती शुरू हुई उसके साथ खेती की रक्षा के लिए उसके जो पोते होते हैं उसके टंडन निकलते हैं उसकी रक्षा के लिए, और पालतू जानवरों को पालतू बनाने के लिए तो उपयोगिता देखते हुए उन्होंने जानवरों को पालतू भी बनाया। जानते हैं कि पहला जो जानवर उन्होंने कुत्ता बनाया था, उसके बाद उन्होंने भेड़ बकरी और फिर गाय और भैंस बनाए थे, क्योंकि इनकी उपयोगिता उसने खेती में कुत्ता पहला पालतू जानवर। उसके बाद दोस्तों